सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग यार बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। इस वीडियो में हम एक सॉल्व करेंगे एसबीआई पीओ मेंस का अपना सेक्शन मॉक का एक बहुत तगड़ा डीआई भाई जो बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, मैं उसको वीडियो को पूरा अच्छे से करके दिखाऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलते हैं, ये है अपना क्वेश्चन। ठीक है, ये आप देख सकते हो। एंड इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप पढ़िए पहले इस क्वेश्चन को। ये देयर आर 3 सेट्स ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो। ठीक है, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। ये है सेट 1 एंड सेट 1 कंसिस्ट ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। ओके, a b c, ईच वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर। सेट 2 कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट इक्वेशंस इन 4 डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ये सेट 2 हो गया, इसमें 4 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। सेट 1 में 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं एंड सेट 3 कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, और इसकी वैल्यूज का यूज करके हमें इसे कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग इज। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आपको समझने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे आराम से। जब आप पहली बार से देखोगे तो लगभग 2-3 मिनट से समझने में लग जाएंगे। तो पहले देखो, मैं बता देता हूँ आपको आराम से। सेट 1 में ये 3 क्वेश्चन देखिए, इन तीनों को कैलकुलेट करके आप यहाँ से ABC की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ABC की वैल्यू निकालना होगा। फिर इन तीनों की वैल्यू का यूज करके आप WXYZ की वैल्यू निकालोगे। यहाँ से WXYZ की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ से W और X की वैल्यू का यूज करके आप यहाँ से N की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, फिर यहाँ से N की वैल्यू यूज करके आप यहाँ पर जो है किसकी M की वैल्यू निकालोगे, और N और M की वैल्यू का यूज करके आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन सॉल्व करोगे। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन में बताना है कि रेड बॉल कितनी है इसके अंदर। ये देखो, इसमें ये 2-3 कुछ चैप्टर मिले हुए हैं, इसमें ये प्रोबेबिलिटी हो गई। इस वाले में हो गया अपना बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन हो गया। ये वाला हो गया अपना किसका, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया भाई। ठीक है, 3 चैप्टर तो ये हो गए मैथ के। अब ये दोनों किसके होगा भाई, ये हो गया अपना अलजेब्रा के फॉर्मूला वगैरह से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होगा। तो इसमें टोटल 4 चैप्टर मिले हुए हैं, तभी ये मेंस का है और तभी ये टफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो है 20% जनता ने अटेम्प्ट किया है, वो भी सही किया है। चलो अब देखते हैं इसको ये करके। तो बेसिकली ये 3 क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। लिखूँ क्या भाई, ऐसे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से देखो, जैसे पहली और दूसरी इक्वेशन को पहले लें, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम पहले किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर हमें वेरिएबल इक्वल करना 2 वाला सही रहेगा, b वाला। ठीक है, तो b वाले के लिए हम यहाँ सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बनेगा 14a माइनस का 4b प्लस का 8c बराबर 24 और 4 में तो 248। ठीक है, अब पहली वाली में क्या है, 3a प्लस का 4b प्लस का 3c बराबर 121। अब इसको हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। देखो साइन अपोजिट है ऑलरेडी, कुछ काटना, इसे काट दो बस। इसको तीनों को जोड़ो, 17a प्लस का 11c बराबर इन दोनों को जोड़ो, 8 1 9 4 2 6 और 2 3 6 9। ये कोई अपनी पहली क्वेश्चन। अब इस सेकंड और थर्ड वाले को देखते हैं। तो इन दोनों को क्या इक्वल कर सकते हैं हम, ये इसमें भी b को इक्वल कर देते हैं। b वाला पास पड़ रहा है, ठीक है, आसान भी पड़ रहा है। तो पहले वाले में कराते हैं भाई 3 से मल्टीप्लाई और दूसरे वाले में कराते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो एक क्वेश्चन बनेगी अपनी 7 21a माइनस का 6b प्लस का 12c इक्वल टू 4 3 12 एक कैरी 12 3 36 37 372। ठीक है, दूसरी वाली में अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसमें आएगा 10a प्लस का 3 दूनी 6b माइनस का 18c इक्वल टू माइनस का 90। ठीक है, अब ये 6 दोनों इक्वल एप्सिलॉन साइन है ऑलरेडी, इन दोनों को काट दो, इन दोनों को जोड़ दो, 31a माइनस का 6c बराबर 2 और 37 में से 9 गया तो बनेगा लगभग ये 28। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन बनेगी, ये क्वेश्चन बनेगी ये। ठीक है, अब ये देखो दोनों, इसमें भी AC है, इसमें भी AC है। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब हम इन दोनों में से A और C की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से। तो इसमें हम C को इक्वल कर लेते हैं, इसमें हम करा लेते हैं 11 से मल्टीप्लाई, तो ये, और इसमें करा लेते हैं हम 6 से मल्टीप्लाई। तो पहली बारी क्वेश्चन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 17 34 51 68 85 102। ठीक है, 102a प्लस का 66c बराबर 9 छक्के 54 4 5 कैरी 3 36 4 41 4 कैरी 3 18 2 20 2 22। ठीक है, इसमें कराएंगे 11 मल्टीप्लाई तो ये बनेगा भाई, ये 5 है ना, सॉरी 31 है, 3 4 1 a माइनस का 66c बराबर 11 दूनी 22 2 2 कैरी 11 88 2 90 0 9 कैरी 11 दूनी 22 8 30 31। ठीक है, अब ये इसको सॉल्व कर दें तो देखो सी की अपोजिट साइन है ऑलरेडी, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको काट देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 3 4 और 4 3a बराबर, इसमें ये भी जुड़ेगा। ठीक है, तो 4 2 6 1 2 3 और 3 2 5। अब एक वैल्यू से निकाल सकते हैं, वैल्यू कितना होगा भाई, तो 1 गुना तो होगा ही होगा 4। ठीक है, 4 4 3 कटेगा तो यहाँ पे लास्ट में 6 आया है, तो यानी 3 अगर लास्ट में हम 2 करेंगे
अगर ये 12 गुना करेंगे तो तभी लास्ट में 6 आएगा, ठीक है। या फिर हम 18 गुना करें, 18 गुना तभी लास्ट में 6 आएगा। अब अगर हम देखो अपने अंदाज लगाए ना कि अगर अगर 18 गुना करें तो लगभग 20 के पास होगा, तो 20 चौके कितना होगा ये, लगभग 8,000 के लमसम, 8,000 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 12 से करवाएं तो लगभग 12 चौके 48, तो ये 12 के तो थोड़ा पास पड़ रहा है ना। तो हमें अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट करनी है, एग्जैक्ट नहीं करने बैठ जाना है, ठीक है। लाइक तो जैसे कि तो हमने अंदाज से लगाया, तो ये 12 के थोड़ा पास बैठ रहा है, 5,316। ये 4800 के ज़्यादा पास है, कम से कम, है ना। 8,000 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा दूर है, तो एक की वैल्यू 12 लगाना ठीक रहेगा। तो 12 ही लगा कंसिडर करते हैं। आप जो है वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हो अपना। यहाँ 5516 था ना, ए की वैल्यू 12 आ गई, तो बी की वैल्यू कैसे, सी की वैल्यू निकालते हैं। तो 12 की 31 मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो 31 × 12 माइनस का 282 बराबर 6C। 12 × 12 2 एक कैरी, 12 3 36 37 372 माइनस का 282, तो क्या आया 0 28 30 90 बराबर सी, ठीक है। इसका और जोड़ा जूम करते हैं। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6C है, ठीक है। सी की वैल्यू आ गई 15 छक्के 90, ठीक है। सी की वैल्यू आ गई 15। हाईलाइट करके लेना भाई, हमने कितनी वैल्यू निकाली, हाँ मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे अपने लिए ए की वैल्यू, यहाँ पे निकली है सी की वैल्यू। अभी बस 2 की निकल गई, अब इसे निकालते हैं। किसकी निकाल सकते हैं हम, ए और सी का यूज़ करके बी की निकाल सकते हैं, ठीक है। बी की भी निकाल लेते हैं। तो अगर हम पहली वाली क्वेश्चन में इसकी या दूसरी वाली क्वेश्चन वैल्यू लग दें, दूसरी वैल्यू में क्योंकि आसान है, 90 है, तो देखो हमें कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है। तो हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मैंने कैलकुलेशन शॉर्ट, अगर हम पहली वैल्यू में रखता हूँ तो उसमें 372 है। देखो 372 को करने में टाइम लगेगा, है ना। 90 को सॉल्व करने में आसान होगी, तो 90 से मैं करता हूँ। तो 10 यानी 120 प्लस का 6B तो हमें पता नहीं, ठीक है। 18C यानी 15 × 18 कितना होगा, 15 8 120, 0 12, 15 कम 15 17 27, 270 बराबर माइनस का 90। तो ये माइनस का 360 होगा, इधर आ जाएगा 360, नहीं सॉरी, अभी हम 6B, 7 में से 2 गए 5, 2 में से गए 1, 150 बराबर माइनस का 90। 6B बराबर इधर गया 150 प्लस का, ठीक है। 15 में से 90 60 आ गया प्लस का। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आ गई फाइनली, यानी हमें सेट 1 में जो क्वेश्चन दे रखी थी ये वाली, इन तीनों की वैल्यू निकाली। अब हम सेट 2 की निकालेंगे, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड की निकाल के देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, डब्ल्यू की अगर मैं निकालता हूँ तो डब्ल्यू यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ जगह की, ठीक है। 1 मिनट, ये फोटो को जो है थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। कहाँ चला गया भाई, ये कहाँ चला गया, कहाँ आ गए। ये सब क्या खुल गया, ठीक है। ये रहा अपना। तो इस वाली इमेज को मैं अगर कहीं पे और शिफ्ट करता हूँ, इधर नीचे जाता हूँ उसको, ठीक है। सो डब्ल्यू पहले से डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो डब्ल्यू की वैल्यू निकालने के लिए डब्ल्यू बराबर 2AB, 2AB क्या है, ए बराबर 12 और बी बराबर है अपना 10। 2AB इंटू सी प्लस 5, सी प्लस 5 होगा भाई 20, ये एक ब्रैकेट के अंदर है। माइनस है ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, 12 बंदा 1800 हो गया, 1800 हो गया। फिर एक ब्रैकेट बंद करा, डिवाइड बाई बी सी, डिवाइड बाई बी सी हो जाएगा, यानी कि 150। अब देखो 12 दूनी 24, 240, 48, 4800 होगा। 12 दूनी 240, दूनी 48, 480, 4800 में से 1800 गया, तो 0 0 0 4 3000 डिवाइड बाई 1500, 150 30 0, ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 20, याद रखना। एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो, ए बी बड़ा सी, 12 × 15 बटा सी, सॉरी ए बी 12 × 10 बटा सी, यानी कि 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 चौके 12, एक्स की वैल्यू होगी 8, ठीक है। वाई की वैल्यू निकालो,
सी स्क्वायर 15 का 100 225 माइनस का बी स्क्वायर यानी कि 100 डिवाइड बाई बी प्लस सी 10 प्लस देखो यार क्या है ना, जो स्टेप दे रखे हैं जितना तुम पे हो रहा है बस उतना करो। ऐसे शुरुआत सवाल को देखने में ऐसा लगता है कि ये सवाल मुझसे होगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा है, इसमें 3-4 चैप्टर मिला दिए हैं, ऐसा मुझे भी लगा था पहली बार। मैंने भी स्किप किया है, ठीक है। बाद में मैंने इसका सॉल्यूशन देखा, तब मुझे थोड़ा समझ में आया, तब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मेंस की में ये रहता है, सवाल को देखकर हमें लगता है कि बहुत तगड़ा सवाल है, नहीं होगा, पर उससे करो तो देखो मैं कभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन सॉल्व करिए, बस वही कर रहा हूँ। अब बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि कहाँ पढ़ते हैं, है ना, तो 225 में 100 गए, 125 बटा 25 यानी y की वैल्यू होगी 5, ठीक है। अब डब्ल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। ए बी कितना होगा भाई, 12 और 10, यहाँ यही निकाल लेता हूँ। तो जेड की वैल्यू आएगी ए बी यानी 12 गुणे 10 यानी 120 प्लस का बी सी 12 150 माइनस का सी ए 180 प्लस का बी 10 डिवाइड बाई बी 10, ठीक है। अब देखो माइनस का 30 हो गया, माइनस का 30 30 के 90 प्लस का 10 100, तो जेड की वैल्यू होगी कितनी, 10 आ गई, जेड की वैल्यू 10 आ गई, यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने ये वाली सेट 2 भी सॉल्व कर लिया, सेट 1 भी कर लिया। अब आया सबसे तगड़ा सेट, ये दोनों तो खैर आसान थे, सेट 3। अब देखो यार सवाल क्वेश्चन को मेंस के सवाल में टाइम लगता है, हमें लगता है कि ये सवाल में अभी तक हमें लगभग 10 मिनट हो गए हैं, सब मैं समझा रहा हूँ इसीलिए, और सॉल्व करता तब भी थोड़े 5 मिनट तो तब भी 7-8 मिनट तो तब भी लग जाते भाई, तो शायद टाइम लगता है। बट आपको ये भी ध्यान में रखना कि आपको सारे सवाल नहीं करने हैं, कि आपको बस ऐसे ही नहीं सवाल करने जो आप कर लो, जिनसे आप नंबर खींच लो, ठीक है। अब देखो when w and x divided by the second largest number n, what will be are left with the same remainder? So w और x को, यानी कि w कितना भाई अपना 20 और x यानी 8, इन दोनों को हम सेकंड लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, we are left with the same remainder। तो ये जो रिमाइंडर आएगा इन दोनों को डिवाइड जिस नंबर से करेंगे तो सेम रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर आएगा, अब देखो रिमाइंडर का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, यहाँ पे वो डिवाइड आपने पढ़ा था फॉर्मूला, डिवाइडेंट बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, यही फॉर्मूला हम इसमें लगा के देखते हैं। तो डिवाइडेंट अपना क्या कितना 20 है, एक मिनट, वैन डब्ल्यू से डिवाइडेड बाई, हाँ तो यानी कि डब्ल्यू एक्स 20 का डिवाइड करेंगे तो 20 को डिवाइडेड, यहाँ पे डिवाइडर हम मान लेते हैं, चलो क्या मान लें भाई, एक्स मान लें, कोशेंट मान लो, पी कोशेंट भी नहीं पता भाई, पी मान लो, रिमाइंडर पता है, रिमाइंडर आर मान लेते हैं, ठीक है। और सेकंड वाले के लिए भी हम ये मान लेते हैं 8 इंटू डिवाइजर्स का हमें कुछ पता नहीं है भाई, डिवाइजर अच्छा सेम नंबर से डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड बाय सेकंड लार्जेस्ट नंबर n, अच्छा तो डिवाइजर को हम n मान लेते हैं, इसमें n मान लिया, डिवाइजर्स का हमें कुछ पता नहीं क्या आएगा, इसमें q मान लेते हैं, इधर उसका रिमाइंडर सेम मान लेते हैं, रिमाइंडर आ रहेगा, ठीक है। अब क्या करा जाए, क्या कर सकते हैं इसमें, आर देखो सेम है, आर का हम एलिमिनेशन क्या लगाएं, इसमें मान लो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें, क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा, 20 में से 8 गए 12 बराबर एन पी माइनस का एन क्यू, और आर में से आर कट गया तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे अगर एन कॉमन लें तो पी माइनस क्यू बराबर आ गया 12, तो यानी कि 12, तो एन क्या बोला, एन क्या है भाई, डिवाइड हो गया सेकंड लार्जेस्ट नंबर, सेकंड लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड किया गया है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर में क्या हो सकता है, अगर हम 12 के फैक्टर देखें तो ये देखो 12 आ रहा है अपना, 12 के फैक्टर को 6 दूनी 12 हो सकता है, 4 3 12 हो सकता है, और 12 कम 12 हो सकता है, ये 3 फैक्टर हो गए, ठीक है। सो क्या है सेकंड लार्जेस्ट नंबर, वी आर लेफ्ट विद द सेम, तो फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर इन दोनों फैक्टर में क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर 12 है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर 6 है, थर्ड लार्जेस्ट नंबर 4 और फोर्थ लार्जेस्ट नंबर 3 है, इसके फैक्टर में से। तो एन कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, तो यानी कि एन की वैल्यू है 6, ठीक है। अगर हम 6 से इसको डिवाइड करके देखें, मान लो 20 को 6 से डिवाइड करके देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 3 18, 2 रिमाइंडर आएगा भाई। अगर हम 8 को 6 से डिवाइड करके देखो तो रिमाइंडर क्या आएगा, तब भी 2 आएगा रिमाइंडर, यानी सेम, यानी दोनों ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अगर 12 से करके देखो तो 12 देखो 12 8 रिमाइंडर आएगा, 12 से इस पर डिवाइड होगा नहीं 4, तब भी 8 ही रिमाइंडर आएगा, देखो 12 से डिवाइड करोगे तभी दोनों में भी 8 रिमाइंडर आ रहा है, 4 से डिवाइड करोगे तभी सेम रिमाइंडर आएगा। बट हम जो बोला गया था सेकंड लार्जेस्ट नंबर थे, सेकंड लार्जेस्ट नंबर 6 है तो हमने 6 ले लिया, तो यहाँ पे हमने एन की वैल्यू निकाली कितनी 6, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या बोला गया है इन्होंने, इन ए बैग देयर आर सॉरी बोट डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 40% मोर देन अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट, ठीक है। डाउन स्ट्रीम ऑफ स्पीड ऑफ, उसको मैं थोड़ा पेज की कमी बढ़ गई भाई,
अगर मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम बोले 40 मिनट मोर देन अपस्ट्रीम में, 40 मिनट यानी 2/5 यानी 7/5 है, ठीक है 5 मान लेते हैं। When the downstream speed of boat is increased by 7 z किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देते हैं, then the boat takes y hour to cover 190 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। y hour to cover यानी y hour यानी कि कितना y की वैल्यू कितनी निकाली थी, 5 घंटे लेगी। जब हम इसकी z की स्पीड को z से बढ़ा देंगे 7 डाउनस्ट्रीम की, तो समझ तो पहले अभी देखो अभी ये कितना बोले रही है, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज इंक्रीज बाय 7 z किलोमीटर पर आवर, यानी डाउनस्ट्रीम स्पीड 7x है, उसको z से बढ़ा दिया हमने है। देन द बोट टेकन y आवर टू कवर 5 घंटे लेगी 190 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कवर करने में, ठीक है समझ में आया। जब हमने डाउनस्ट्रीम की स्पीड को z किलोमीटर आवर बढ़ा दिया, तब इसने कितना 5 घंटे लिए 190 किलोमीटर दूरी कवर करने के लिए। सो वही किया मैंने, 5 घंटे लिए इसने 190 किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा दिया। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं भाई z की वैल्यू आई थिंक, और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, the sum of speed of boat and still water and the sum of speed of stream, speed of boat and still water यानी x, speed of stream यानी y, यानी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू वो पूछ रहा है अपना, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, 7 पंजे 35x प्लस का 5z बराबर 190। अब अगर मान लो अगर मैं यहाँ x ना लूँ, से डायरेक्ट 7 और 5 कंसिडर करूँ, तो ये 35 होगा। 5z बराबर 190 में से अगर 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 का 160 155 बचा। z की वैल्यू कितनी आई 31, z की वैल्यू आई 31। अरे अरे भाई साहब बहुत बड़ी गलती कर दी यार मेरे हिसाब से। z की वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट कर रखी थी यार, हमने z क्यों फालतू में कर रहा है वो, है ना। z की वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट कर दी थी यहाँ पर, कहाँ पर ये देखो z की वैल्यू 10 कैलकुलेट करी, तो फालतू में यहाँ पे z क्यों लिख रहा है वो, 10 z की जगह पर मैं 10 लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ये गलती करता हूँ, तो यहाँ पे 10 रखेंगे। हाँ ठीक है, तो z की वैल्यू लगाओ यार, यहाँ पे फालतू में मैं मेहनत कर रहा था यहाँ पर। तो 7x क्या है इधर, यहाँ पे 7x है ना, अच्छा इंक्रीज बाई z किलोमीटर, यानी इंक्रीज क्या है, देखो ये भी बात कर रहा था, यानी 7x प्लस 10, तो इसको करूँगा तो 35x प्लस का 50 बराबर 190 यानी 140। 35x बराबर आ जाएगा 140, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 35 चौके 4 में भी 0 हाँ x की वैल्यू होगी 4। x की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, तो डाउनस्ट्रीम की कितनी आ गई, हमें डाउनस्ट्रीम की वैल्यू पूछ गई थी 7x मानी थी हमने, यानी x प्लस 35 आ गई 35 और इसको m की वैल्यू आ गई 35, ठीक है। कैसे m क्या है, m है भाई डाउनस्ट्रीम की जो डाउनस्ट्रीम है उसको हमने m मान के चला है, तो m की वैल्यू आ गई 35। अब आगे लास्ट केस प्रोबेबिलिटी का, इन बैक देयर आर m नंबर ऑफ रेड बॉल्स, यानी कि अब प्रोबेबिलिटी की देखो भाई इसमें इसको नीचे ले आता हूँ मैं, अब देखो m नंबर ऑफ रेड बॉल्स है, यानी कि m हमने निकाला, कितना भी निकाला 35 निकाला ना, ठीक है। तो देखो रेड बॉल 35 है, n नंबर ऑफ ब्लू बॉल n है, और p नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, n हमने कितना निकाला था, n निकाला था 6, यानी ब्लू बॉल्स हैं 6, और ग्रीन बॉल p अपने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल देन अ ब्लू बॉल, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि इसका मतलब रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, आपने एक बार बॉल निकाल लिया तो वापस उसे रखा नहीं, ठीक है, निकाल के अपने पास अलग रख लिया, उस बैग में जितनी थी उसमें से एक कम हो गई, ये होता है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट का मतलब समझ में आ रहा होगा, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ अच्छे से। जैसे कि मान लो आपके पास एक डिब्बा रखा है टॉफी का, जिसमें 10 टॉफी पड़ी है, चॉकलेट पड़ी है, ठीक है, 10 चॉकलेट पड़ी है, इसमें से आपने किसी बच्चे से हाथ निकलवाई एक बार, उसने एक चॉकलेट निकाल ली, ठीक है, वो अपने रख लिया। अब अपने दूसरे बच्चे से निकलवाई, तो दूसरा बच्चा जो निकालेगा वो 10 में से नहीं निकालेगा, वो 9 में से निकालेगा, क्योंकि एक तो निकाल के पहले वाले बंदे ने निकाल ली थी, इसीलिए। तो वो है इसका मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट। और अगर रिप्लेसमेंट होता है तो उसमें हम वापस रख देते हैं, निकाल के वापस रख देते हैं, फिर 10 हो जाती है, फिर निकलवाते हैं, उसमें ये रहता है। सो ग्रीन बॉल है पी,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल देन ए ब्लू बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग इज 12/175। ठीक है, ड्रॉइंग अ रेड बॉल, ये रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? टोटल बॉल रेड बॉल की 35, टोटल बॉल हम मानते हैं 41 प्लस की, 41 प्लस की। ठीक है, ड्रॉइंग अ रेड बॉल देन ब्लू बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो हम जब दो एंड है बीच बीच में, देखो क्या बोला गया, देन ए ब्लू वन, देन यानी कि देन का मतलब है कंसिक्वेंटली, सीक्वेंस में, यानी पहले रेड बॉल निकाली उसके जस्ट बाद ब्लू बॉल निकाली, कंसिक्वेंसली है। तो इस केस में हम देखो एंड लगाते हैं। आपको एंड और का कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर आपने पढ़ी होगी प्रोबेबिलिटी कभी, तो अगर एंड का होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और होता है तो हम प्लस करते हैं। और का मतलब होता है चॉइस, या तो ये निकाला पहले एक बार हमने, या फिर हमने ये निकाला एक बार में, और फिर दोनों की कंबाइन करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो ये होता है और का केस। ठीक है, एंड वाले केस क्या होता है, हमने मान लो पहले ये निकाला, उसके जस्ट के बाद हमने ये निकाला, उसके जस्ट बाद हमने ये निकाला, तो तीनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फिर हम एंड लगा दें मल्टीप्लाई। तो उसमें ये एंड वाला केस है, क्योंकि यहाँ पे देन बोला गया है, क्योंकि जस्ट बाद निकाला है। ठीक है, तो यदि हम ये बोला गया तो हम एंड का केस आएंगे। एंड का केस के लिए अब हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ब्लू बॉल की बोला गया है तो 6/41 प्लस पी करेंगे फिर से, और कितनी बोली गई, 12/175, 12/175। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 से काटते हैं भाई, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2 यानी कि 35, 35/41 प्लस बी, 41 प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये तो बराबर, ये अपना 2 आ गया था ना, 2/175 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैगेस। अब देखो, अब बता रहा हूँ, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए इसमें 2 तरीके हैं। तो आप यहाँ से ऐसे करो, इसकी 175 की 35 से मल्टीप्लाई करो, इसकी से मल्टीप्लाई करो, और बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अब वो जो मल्टीप्लाई लगेगा उसकी 41 मल्टीप्लाई करोगे, बहुत ही ज़्यादा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनने के बाद फिर आप उसको फैक्टर ढूंढोगे, फैक्टर ढूंढने के बाद उसमें साइंस वगैरह का खेल रहेगा, तब ये क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा, जितना भी अपने को क्या है उससे थोड़ा आधा और बढ़ जाएगा अभी। ठीक है, तो इसीलिए वो करने से अच्छा मेरे जो उसमें बेस्ट जो मेथड निकाला है वो ये रहेगा। ठीक है, इसके जो सोल्यूशन है उसमें भी देखो वही मेथड दे रहा है क्वाड्रेटिक वाला, तो वो मेथड एकदम बकवास है, वो करोगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा दबा के टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे अच्छा मुझे जिसमें जो लगा वो है ऑप्शन से करते हैं। चलो उसको ऑप्शन से करते हैं। अगर हम टोटल नंबर बॉल्स बैक मान लेते हैं 45, चलो 60 मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 60 बॉल्स मान लेता हूँ टोटल, ये 41 तो हैं ही, तो रेड ग्रीन बॉल कितनी बचेंगी, 19 ग्रीन बॉल बचेंगे। ठीक है, 19 ग्रीन बॉल बचेंगी, यानी पी की वैल्यू होगी 19। अब अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे 35/19, 40 में 9 जोड़ा 50 और 60, 60 का स्क्वायर हो गया 3600 बराबर 2/175। अब देखो उसको काट के, तो 5 7 35, 5 3 35, 5 3 7 35, 5 3 सॉरी 5 7 35, 5 इधर भी 5 7 35 से आएगा, एक कैरी, 5 3 10 0, 720 आ गया। अब ये 7 से 720 तो कटेगा नहीं, ये कुछ नहीं कट रहा, तो ये से अपना काम बन नहीं पाया, क्योंकि यहाँ 7 और 720 से 2/175 आ नहीं पाएगा, तो यानी ये 60 वाला ऑप्शन तो फंस ही होगा। ठीक है, अब जरा 50 वाला लगा के देखते हैं, ये 50 वाला राइट ऑप्शन है, लगा के देखते हैं कैसे आंसर आ रहा है या नहीं। तो लगा के देखता हूँ मैं, चलो अगर ये 50 बॉल्स होती तो ये क्या होती, कितना होती, तो ये 9 होती पी। ठीक है, 9 होते पी की वैल्यू, 41 में 9 जोड़ो 50, 50 स्क्वायर 2500, 35/2500। अब इसको सॉल्व करके देखो, 5 काटो, 5 7 35, 5 5 25, 0 7/50। अभी अब देखो, अभी भी नहीं कट रहा यार, ये तो कुछ गड़बड़ है क्या। अच्छा अच्छा, एक मिनट, हाँ यार, एक बहुत बड़ी ब्लेंडर कर दिया हमने ये किया है कि जैसे कि ये इसमें वो था ना रिप्लेस विदाउट रिप्लेसमेंट, तो अगर हमने पहले रेड बॉल निकाल ली, यहाँ पर हमने पहले रेड बॉल यहाँ पर निकाल लिया, अगर मान लो 41 बॉल थी टोटल, तो अभी यहाँ हो जाएंगे रेड बॉल निकालने का 40 रह जाएंगे ना, 40 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे ये कुछ नहीं बनेगी, इसको मैं हटाता हूँ। भाई हर चीज़ पूरा बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से करना होता है यार। ठीक है, तो एग्जाम टाइम में कोई भी छोटी मोटी गलती बहुत भारी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे लगाओ 35/41 प्लस पी इंटू 6/40 प्लस पी बराबर 12/175। आप लगा के देखो इसमें भाई, पी की वैल्यू 9 लगा के देखते हैं पहले।
9 लाइन भी थी अपनी, ठीक है, तो 9 लगा के देखता हूँ। एक 9 हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, 35/50 इंटू 6/49। अब काट के देखता हूँ, 5 7 से काटो, 7 में 35, 7 7 49, 5 काटो 10, 6 से काटो 3/5, तो 3/35 ये हुआ। क्या ये आ रहा है क्या? 3 से काटे 7 12 13, ये भी नहीं कट रहा। अभी भी कुछ गड़बड़ है दोस्तों। वो 35 रेड बॉल थी, 4 6 ब्लू बॉल थी, ग्रीन बॉल मेरे पास नहीं थी, तो वही ड्रॉइंग रेड बॉल देना ब्लू बॉल। 35/41 प्लस पी, 40/41 प्लस पी, अब नहीं कम होगी तो अब 6 निकालेंगे ब्लू बॉल अपॉन 40 प्लस पी बराबर इज बराबर, तो कैलकुलेशन तो बराबर नहीं है। अब 50 बॉल से टोटल 41 ये हैं, 9 एच पी की वैल्यू 35/50 घोड़े 6/49। एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक मिनट दोबारा देखो भाई, इसको दोबारा से कैलकुलेट करके देखता हूँ। देखो 5 से काटो, इसे 5 से काटो, 7 से काटे 7 25 35, 7 2 7 49, ठीक है। अब इसे काटते हैं, ये है अपना 50 तो 10, ये आएगा 10/3, 10/5, 3/35 आया, बराबर बराबर 12/170। काम नहीं बन रहा इससे। ओह, तो भाई इसमें बहुत माथा पच्ची करने के बाद मुझे एक एरर पता चली। सबसे बड़ी दिक्कत ये अपनों ने जो है, ये आंसर नहीं आने की वजह जो थी वो ये थी कि जब अपनों ने यहाँ पे एम की वैल्यू 35 कंसिडर कर ली, 35 इसमें वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि अपनों से एम की वैल्यू इन्होंने क्या बोला गया है, सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी बोट की स्पीड एक्स और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वाई, इन दोनों के जोड़े के जो आएगा वो है एम, ठीक है। हम लोग एम कंसिडर कर लिया है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम को जोड़ कर लिया है, जबकि ये नहीं होगा, तो ये इसमें एक्स प्लस वाई होगा। सो यानी कि ये गलत बिल्कुल फर्जी बात है। देखो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू और अपस्ट्रीम की हमने निकाली थी 7/5, 40 मिनट ज़्यादा थी। अब एक्स की वैल्यू अगर 4 आ गई तो यानी डाउन स्ट्रीम की हो गई थी 28 और इसकी हो गई थी 20। तो यानी बोर्ड की स्पीड कितनी, बोर्ड की स्पीड होगी 48/2 24, और स्पीड की हुई 8/2 4। अब यानी एक्स प्लस वाई को जोड़कर जो आएगा वो होगा अपना एम, एम की वैल्यू आई 28 ना कि 35, ठीक है। तो ये थी बहुत ही बड़ी गलती। तो अगर एम की वैल्यू अब 28 आई है तो यहाँ पर हम रेड की वैल्यू कितनी लेंगे, रेड की वैल्यू भी फिर यहाँ पर 28 लेंगे, 35 की जगह 28 लो यहाँ पर, और ये पूरी क्वेश्चन चेंज करनी पड़ेगी अब तो हमें। ठीक है, मैं माफ़ी चाहूँगा यार, जब एक बार में जो है वीडियो बनाने के टाइम ध्यान में उतना कंसंट्रेशन रहता नहीं है, क्योंकि हमें हर चीज़ चेक करनी होती है, कैमरा वीडियो आवाज़ आ रही है नहीं कि नहीं, या फिर क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने पूरा वीडियो लेक्चर शूट कर लिया और पता चला कि वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है, तो मेरा ध्यान थोड़ा वीडियो की तरफ भी रहता है और सारा जो अपना है नेटवर्क वगैरह उसमें भी रहता है, तो माफ़ी चाहूँगा भाई। सो अब हमने वो बॉल कितनी होंगी भाई, 28 प्लस का 30, 28 और 6 30 34, 34 प्लस पी 30 30 से 34। अब मैं डबल टेक करते हुए चलूँगा, ठीक है। 34 प्लस पी और यहाँ पे एक हो जाएगी एक 33 प्लस पी, क्योंकि हमें एक बॉल निकाल लेंगे, बराबर 12/175 बॉल लग गया था। अब अगर हम 50 लेते हैं इसको, 50 में से 28, ये कितना गया 34 गया, तो कितना बचेगा 16, 34 में 16 40 10 50, तो पी की वैल्यू आई 16। अब देखो 16 आगे देते हैं, 34 में 16 जोड़ोगे तो आएगा 50, 35/50 इंटू 6/33 में छोड़ोगे 39 49, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 7 4 7 5 35, 7 7 49, 5 10 से 50। फिर मुझे कुछ गड़बड़ लगी क्या, 3 और 10/5, 3/35, फिर से वही हो रहा है क्या भाई, अब क्या गड़बड़ आ सकती है। रेड बॉल 28 हो गई, ब्लू बॉल 6 हो गई, ठीक है 28। सो क्या बोला गया था हमसे, मतलब फाइंड द टोटल नंबर बॉल्स इन बैग, बॉल्स निकाली, तो ड्राइंग रेड बॉल देना ब्लू बॉल, तो इज विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग, रेड बॉल की होगी। अरे यार पागल हो गए होंगे आज, लगता है भाई दिमाग पागल हो गया, यहाँ पे 10 मिनट दिया, यहाँ भी तो 28 लिख, भाई यार बिल्कुल ही सटक गई बुद्धि आज। चलो दोबारा दोबारा करते हैं यार।
28 भी तो लिखो यहाँ पर। अब 7 चौक 28, 7 7 49। इसको काटो भाई, 6 से काटो 2, या इसे में काटो। 28 बटा 34 उसकी पी के लिए 16, 16 में 16 40 50, 28 बटा 50 मल्टीप्लाई बाई 6 बटा 39 49। क्या ये 7 चौक 28, 7 7 49, 2 25 6 दूनी 12 और 25 सत्ते 175। अब आया भाई सही, ठीक है। अब तो बस कैलकुलेशन की इसी तरह से मैं मिस्टेक कर रहा था, कभी 28 से रहता, कभी 35 से रहता, एम की वैल्यू 10 ले ली थी, तो बस इसी वजह से आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। रेड बॉल अपनी 28 हो गई थी, ब्लू बॉल 6 और ग्रीन बॉल पी थी, ठीक है। अपने ऑप्शन से लिया पी 50 बॉल मान के चला, तो अगर टोटल बॉल 50 है तो ग्रीन की बॉल कितनी होगी 16 होगी, 50 में से 34 घटाया तो, ठीक है। तो अब उन्हें पी की वैल्यू 16 लगाई, फिर सॉल्व किया तो 7 चौके 28 और 7 7 49 हो गया। फिर 4 से इधर काटा तो ये 25 बचा और इधर काटा तो 6, तो 6 बटा 25 7 175 यह आया आंसर। अगर हम बाकी ऑप्शन लेके देखते, अगर हम मान लेके चलते तो भाई 60 लेके चलते, टोटल बॉल 60 मान लेते, तो 34 में से ये घटाया 6 जोड़ा 24 आता, ठीक है। 34 में सॉरी 26 आता, 16 40 20 60, हाँ 26 आता, तो 26 लगाते अगर हम यहाँ पर मान लो 28 बटा 26 और 60 इंटू 6 बटा 26 में 3 जोड़ा 39 39 49 59 59 आता, ठीक है। अब देखो इससे कट गया, अब 59 देखो यार प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगा, तो यानी कि प्राइम नंबर 59 आना चाहिए था, बट यहाँ पर 175 आ रहा है, 175 में कहीं 59 नहीं आ रहा, तो ये तो बिल्कुल से होने चाहिए रहा, ठीक है। अगर आप 40 मान लेते, 40 मान लो भाई, तो 34 में से ये गया तो कितनी बची, 6 बॉल बचती है वाली 6 होती, 34 में 6 40 हो गया, 28 बटा 40 इंटू में सारे ऑप्शन करके दिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे 6 मान लो 39, अब 39 आ गया तो यानी डिनोमिनेटर में भी 39 आना चाहिए, 13 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, 13 का कोई मल्टीपल नहीं है, और ना ही 13 किसी से कट पाएगा, क्योंकि और कहीं 13 आनी ना है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो मेरे बेस्ट इसमें जो अप्रोच था वो था यार ऑप्शन से। आप अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना के सॉल्व करते तो यहाँ पर 10 मिनट लग जाते आराम से दबा के, तो भाई बेस्ट ऑप्शन यही था। और आप इस सवाल को एक बार दोबारा खुद से करके देखो, ठीक है, ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से करके देखो, फिर देखना भाई क्या अलग ही लेवल की फीलिंग आती है जब आप इस सवाल को कर लोगे, अलग ही लेवल की फीलिंग आएगी कि लगेगा कि भाई मेंस के मैं कर ही लूँगा। बट पहली बार में जब मैंने इस किया तो मेरी भी यार हालत ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा टाइट थी हालत सही बताऊँ तो, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया भाई, एक सवाल को करने वाले में ही पूरा आधा घंटा लग गया। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन कोई डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट में पूछे ना, मैं रिप्लाई कर दूंगा भाई। और अगर आपको अपना कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो टेलीग्राम पर मुझे भेज देना, मैं उसको भी सॉल्व करवा दूंगा वीडियो बनाकर, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कर दीजिए भाई, वो हाइप वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करो या कुछ करो, बस वो क्लिक हो जाना चाहिए। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप अपनी दूसरी डिवाइस से भी सब्सक्राइब करवा सकते हो, घर पर आपके और भी मोबाइल होंगे उनसे सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। बाकी चलिए टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैंने।